दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 122 तक कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब हम देखेंगे 123 से। तो जो भी प्यारे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। 123 देखते हैं। इसमें दिया x से y तक के लिए दो ट्रेनें 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है भाई, एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया। तो इसकी स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ से कोई ट्रेन चलती है तो इसकी स्पीड है दोस्तों 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन यहाँ से चलती है ना। और ये मान लेते हैं कहीं बिंदु जो है यहाँ पे जेड पे जो है मिलती हैं। ठीक है, और इसकी चाल हमें दे रखा है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर ये दिया है कि यदि 22 से x की दूरी 42 किलोमीटर है। ठीक है, 22 से x की दूरी हमें दे रखा है 42 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी दे रखा है दोस्तों 42 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस 42 किलोमीटर हो गई। यदि वे 22 से परे किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं, ठीक है, 22 से परे किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं तो 22 से जेड तक की दूरी, 22 से जेड की दूरी हमसे पूछा है। अब देखिए मेरे भाई, बीच की रिलेटिव बीच की दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? घटेगी। तो आएगा ये 6, है ना। 32 में से 26 जाएगा 6, तो 6 से काटेंगे 7, यानी कि 7 घंटा उसे लगा बिंदु जेड पर उनको मिलने में, है ना। बिंदु जेड तक उन्होंने दूरी तय की और 7 घंटे में वो मिले जाके। तो 22 से जेड की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस देखेंगे दोस्तों, ये 26 की स्पीड से यहाँ तक इसने कितना समय ले लिया? 7 घंटे ले लिए। ठीक है, तो 26 गुणा 7, तो 7 छंग 42। ठीक है, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 182 किलोमीटर इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 124। 124 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। और इसमें दिया है दोस्तों, एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेकर भागता है। ठीक है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं वो कार लेकर भागा। कौन? थीप। थीप का मतलब चोर। इसकी स्पीड कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा लेकर भागता है। महज 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पुलिस खड़ी है, यहाँ पे चोर है। ठीक है, पुलिस की स्पीड कितनी दे रखा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक चोर पहुँचा है, यहाँ से यहाँ तक चोर पहुँचा है, तो चोर ने समय कितना लिया? 30 मिनट लिया, है ना। कह रहा है कि 30 मिनट बाद पुलिस को पता लगा। 30 मिनट लिया है। ठीक है, पुलिस यहाँ पे थी तब जब ये यहाँ पे पहुँच गया तब पुलिस को पता लगा। तो 30 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की होगी चोर ने? तो 60 गुणा 30, ठीक है, और बटे मिनट को घंटे में बदलेंगे 60, तो ये हो गया 2 और ये होएगा 30, यानी कि 30 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी आ गई दोस्तों 30 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी आ गई 30 किलोमीटर। अब टाइम देखेंगे कि पकड़े जाने में टाइम कितना लगा। बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? एक ही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, तो ये होगा 20। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 3/2 हावर, है ना। 3/2 घंटे बाद जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन हमें ये दिया है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की, है ना। पुलिस ने कितनी दूरी तय की है, तो देखिए दोस्तों पुलिस की स्पीड कितनी है? पुलिस की स्पीड है मेरे भाई, डिस्टेंस निकालेंगे तो 80 है, और पुलिस ने 3/2 घंटे में चोर को पकड़ा है। ठीक है, तो गुणा 3/2, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 40, 4 12, 120 किलोमीटर। ठीक है, पुलिस ने कितनी दूरी तय की दोस्तों? 120 किलोमीटर। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 125। 125 में दिया है, दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? ठीक है। आइए दोस्तों,
अब हम देखते हैं क्वेश्चन 125। 125 आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें दिया है दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो हमें टाइम पूछा हुआ है। टाइम पूछा है तो बीच की दूरी कितनी है, 8.5 है ना। रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 5.5 है और फिर है 5, तो घटाएंगे तो आएगा 0.5। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इससे काटेंगे दोस्तों 17×85। ठीक है, तो ये आ गया टाइम इसका 17 घंटे। 17 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर होगी। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था मेरे भाई एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन। तो हमने शॉर्ट ट्रिक से बताया हुआ है, आपको सीधे ऐसे कर लेना, ये आएगा 17 घंटे। ठीक है भाई, 17 घंटे इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 126। 126 में दिया एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 घंटे बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। ठीक है भाई, एक स्टेशन हो गई और यहाँ से यहाँ तक चल रही है। ठीक है, इसकी चाल कितनी है, इसकी है चाल दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 घंटे बाद एक अन्य ट्रेन है ना उसी स्टेशन से समान दिशा में निश्चित चाल से चलती है। ठीक है, समान दिशा में निश्चित चाल से चलती है, तो मान लेते हैं उसकी चाल दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इसमें चाल तो दे नहीं रखा है तो उसकी हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये दिया है यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन पकड़ती है। ठीक है, मतलब 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ती है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है, ये पूछा है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, ये 2 घंटे तक चलती रही तो ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे पहुँच जाएगी, है ना। तो 2 घंटे तक कुछ तो दूरी इसने तय की होगी। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है। अब 2 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस तय की होगी, तो 40 × 2, तो ये आ गया 80 किलोमीटर, है ना। तो ये बीच की दूरी आ गई मेरे भाई 80 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी आ गई 80 किलोमीटर। तो बीच की दूरी दोस्तों 80 किलोमीटर है ना। रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये होगा x माइनस का 40। ठीक है, ये x माइनस 40 ये क्या हो गया, टाइम हो गया। जबकि टाइम दे कितना रखा है, कह रहा है दूसरी ट्रेन ने 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ती है, तो बराबर 4 होगा। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 20। ठीक है, इसकी गुणा इधर होगी तो 20 बराबर x माइनस 40, तो ये जुड़ जाएगा तो इधर आएगा तो x बराबर 60। तो इसकी स्पीड आ गई दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 127। इसमें दिया है कोहरे में एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार कर गई जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। ठीक है, वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। ठीक है, कहाँ तक देख सकता है दोस्तों, 4 मिनट तक। गाड़ी उससे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दी। अब यहाँ से गाड़ी जा रही है दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया 100 मीटर। 100 मीटर तक उसको गाड़ी दिखाई दी, मतलब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, ये गाड़ी चल रही है और इसी दिशा में जा रही, तो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, 100 मीटर तक उसको दिखाई दी है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीटर तक दूरी तक दिखाई दी, गाड़ी की चाल हमसे पूछा है। ठीक है, और व्यक्ति की चाल कितना दे रखा है, व्यक्ति की चाल दे रखा है दोस्तों, ये कोई व्यक्ति है, इसकी चाल दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गाड़ी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है गाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, बीच की दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 100 किलोमीटर, है ना। बीच की दूरी आ गई 100 मीटर, तो बीच की दूरी 100 मीटर है। मीटर, अब क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से नीचे भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से भाग दे दिया बटे। ठीक है, बटे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये होगा x माइनस 3। तो ये टाइम हो गया, जबकि टाइम लग कितना रहा है, कह रहा है कि 4 मिनट तक देख सकता है ना। 4 मिनट दिया है तो मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे 60 करेंगे क्योंकि इधर वाली वैल्यू घंटे में दी है। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 1 बटा ये 10 नीचे आ जाएगा गुणा में, और ये x माइनस 3 बराबर, इसे काटेंगे 4 एकन 4, 15 चौकू 60, तो 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इसे काट सकते हैं, इसे काटेंगे 5 दूना 10
और ये 5 तियाँ 15। ठीक है, इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x और 3 दूना 6 बराबर 3 एकम 3, ये आ गया 3। ठीक है, इधर आएगा 6 3 9, तो 2x बराबर आ गया 9, तो x बराबर आ गया दोस्तों 4.5। ठीक है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 128। 128 में दिया है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। दो ट्रेन एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर ट्रैक पर एक साथ चलती हैं। इनमें एक ट्रेन की चाल दूसरे की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है भाई, दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? ये दे रखा है बीच की दूरी 380 किलोमीटर। ठीक है, 380 किलोमीटर ये बीच की दूरी होगी दो स्टेशनों के। और फिर कह रहा है कि किलोमीटर अधिक है यदि ट्रेन के शुरू होने के 2 घंटे बाद ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या है, ये पूछा है। ठीक है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है और दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर ट्रैक पर एक साथ चलती हैं। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के लिए मतलब एक इधर से आ रही है ट्रेन और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो एक दूसरे को पार करने के लिए चलती हैं। और क्या कह रहा है कि उनमें से एक ट्रेन दूसरे की चाल की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब इसकी अगर x किलोमीटर प्रति घंटा चाल हमने मान ली, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी ये अधिक है, कितना अधिक है? 7। ठीक है, कह रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है इससे, है ना, इसकी x है तो इसकी होगी x प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये अधिक हो गई। यदि ट्रेन के शुरू होने के 2 घंटे बाद ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये 2 घंटे तक दोनों ऐसे चलती रही, है ना, उसके बाद इनके बीच की दूरी मान लेते हैं ये यहाँ तक चली और ये भी कुछ चली है, ये यहाँ तक चल गई। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी दे रखा है दोस्तों 126 किलोमीटर। ठीक है, 126 किलोमीटर हो गई। अब देखिए दोस्तों, एक्स तो उनकी स्पीड है और 2 घंटे में इतनी दूरी तय की होगी प्लस, ठीक है, बीच की दूरी कितनी है? 126 प्लस, अब x प्लस 7 इसकी स्पीड हो गई और इसने भी 2 घंटे में कुछ दूरी तय की होगी, है ना, तो ये टोटल दूरी हो गई, है ना, इसने कुछ यहाँ से यहाँ तक आया और ये भी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आई और बीच का ये डिस्टेंस बीच की बची हुई है, तो इस सबको जोड़ोगे तो ये दूरी आ गई, है ना, कुल दूरी आ गई। कुल दूरी दे कितना रखा है? 380 किलोमीटर, तो ये बराबर होगा 380 किलोमीटर के। ठीक है, तो 2x और 2x से इधर इसकी गुणा होगी, 2x और 2x कितना होगा? 4x प्लस 7 दूनी 14, 26 में 14 जोड़ोगे 126 में, ठीक है, 126 में 14 जोड़ोगे तो 380 और इसमें 14 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 140 होगा। ठीक है, तो 4x बराबर, यहाँ से लेस करेंगे ये आएगा 4, 2 और 1 3 24 और 4 से इसे डिवाइड करेंगे आएगा 60। ठीक है, तो ये प्रत्येक ट्रेन की चाल पूछा, इसकी चाल कितनी आ गई दोस्तों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कितनी होगी दोस्तों? 7 किलोमीटर अधिक है ना, तो ये होगा दोस्तों 60 प्लस 7 यानी कि 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 67 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 129। 129 में दिया है एक ट्रेन पटना से सुबह 5 बजे निकलती है और 9 AM भोपाल आती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया पटना, उसके बाद कहाँ आती है? भोपाल, ये हो गया भोपाल। ठीक है, पटना से भोपाल कै बजे निकलती है? सुबह कह रहा है 5 बजे निकलती है। ठीक है, 5 AM पे एक ट्रेन निकलती है और भोपाल पहुँचती है, भोपाल आती है और 9 AM पर भोपाल आती है। ठीक है, तो ये आ गई दोस्तों 9 बजे, 9 बजे भोपाल आ जाती है। दूसरी ट्रेन भोपाल से, अब दूसरी ट्रेन निकलती है इधर से भोपाल से 6:30। ठीक है, 6:30 पे निकलती है, प्रस्थान करती है और पटना में 10 AM आती है और पटना पे आ जाती है दोस्तों 10 बजे। ठीक है, 10 बजे पटना आ जाती है। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलती हैं ये पूछा है। ठीक है भाई, कितने बजे मिलती है? अब देखिए दोस्तों, जो पहली ट्रेन है 5 से 9 बजे तक, है ना, इसने कितना समय ले लिया? इसने समय ले लिया दोस्तों 4 घंटे। ठीक है, इसने समय ले लिया 4 घंटे
और ये 6:30 से यहाँ 10 बजे आती है। तो इसने कितना समय लिया दोस्तों यहाँ पटना पहुँचने में, है ना, भोपाल से पटना आने में 6 4 10, ठीक है, 4.5 घंटे। ठीक है, 4.5 को क्या लिखेंगे, 4 सही 1/2, 4 दूना 8 और 1 9, 6:30 और ये 6 4 10, 3 घंटे लिए इसने। ठीक है, तो 3.5 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है, 7/2 ये 7/2 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कैसे निकलेगी, इन दोनों का लासा लेंगे हम, 4 और 7 का, यही टोटल डिस्टेंस होगी। 4 और 7 का लासा कितना आएगा दोस्तों, ये घंटे में है। ठीक है, ये आ गया 28, ठीक है, 28 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी होगी दोस्तों 28 किलोमीटर। ठीक है, बीच की दूरी हो गई 28 किलोमीटर। अब ये दिया है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बीच की दूरी 28 किलोमीटर है, लेकिन सेम टाइम पे अगर स्टार्ट करते हैं, है ना, ये 6:30 बजे स्टार्ट हुई, तो ये तो 5 बजे स्टार्ट हो गई, तो इसे भी दोस्तों 6:30 बजे पे लाते हैं, यानी कि 1.5 घंटे में इसने कुछ दूरी ये भी तय की होगी, है ना, मान लेते हैं 1.5 घंटे में यहाँ पे आ जाती है। कब, 6:30, तो 6:30 कितना समय लेगी, अब इसकी यहाँ से देखिए दोस्तों स्पीड निकल आई, है ना, स्पीड क्या होगी, 7 चौक 28, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 1.5 घंटे में ये वाली ट्रेन जो है 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो स्पीड है 7 गुणा 1.5 घंटा का मतलब 3/2। ठीक है, 7 3 21, 21/2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 21/2। ठीक है, ये हो गया 21/2, ये डिस्टेंस आ गई। अब टोटल कितनी थी, 28 थी। अब बीच की दूरी निकाल लेंगे। अब ये भी 6:30 बजे खड़ी है और ये भी 6:30 बजे चलेगी, है ना, और बीच की दूरी हम निकाल लेंगे, तब हम पता लगा पाएंगे कितने बजे ये मिलती हैं, है ना, करेक्ट कितने बजे मिलती हैं। तो देखिए दोस्तों 28 में से, अब 28, इसमें से 21/2 ये घटाएंगे तो 28 दूना 56, 56 माइनस 21/2, तो यहाँ से लेस करेंगे, ये आएगा 5। ठीक है, और ये 3, 35/2। ठीक है, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 35/2 आ गया। इनके बीच की दूरी आ गई मेरे भाई 35/2। ठीक है, तो बीच की दूरी 35/2 है, और समय कितना होगा, बीच की दूरी, और इनकी चाल देखिए दोस्तों, इसकी चाल क्या होगी, 7 चौक 28, है ना, और 2 ये 4 दूना 8, तो इसकी होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो चालें जुड़ेंगी, 8 7 15, तो बटे 15, तो ये आएगा 35 गुणा 2 गुणा 15, 5 से काटेंगे, 5 से तो 35, 5 3 15, तो 7/3 दूना 6, 7/6। ठीक है, 7/6 का मतलब क्या होगा, 1 घंटा, है ना, एक सही 1/6, 1/6, और ये 1/6 मिनट में इसे घंटे में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 10। ठीक है 10 आएगा। अब ये देखिए दोस्तों 6:30 बजे स्टार्ट हुई थी, है ना, और इसमें 1 घंटा 10 मिनट और जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 6 और 1 7, 7:40। ठीक है, 7:40 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 130। 130 में दिया है, विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक तो विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो बीच में कहीं पे मिलते, मान लेते हैं इस पॉइंट पे वो बीच में मिलते हैं। ठीक है, बीच में मिलते हैं। इसके बाद जब मिलते हैं, है ना, मिलने के बाद में जैसे ये इधर से आ रहा है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मिला, और ये इधर आ रहा है इस तरह से, यहाँ पे मिल गया। इस तरह से मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में, और मिलने के बाद फिर ये इसे गंतव्य स्थान तक पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, और ये भी मिलेगा तो ये भी इधर इस तरफ यहाँ तक जाएगा। गंतव्य स्थान तक पहुँचने में 9 और 16 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसको कितना लगते हैं दोस्तों, ये इधर इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, इसको 16 घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, और ये इधर से आ रहा है यहाँ से फिर यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी यहाँ से मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक 16 घंटे लगे, और इसको लगते हैं 9 घंटे। ठीक है, मिलने के बाद 9 और 16 घंटे लगते हैं। उनकी चाल का अनुपात क्या है, ये पूछा है कि उनकी चाल का अनुपात क्या है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक है, ठीक है, S1/S2, चाल का अनुपात मतलब पहली चाल दूसरी चाल,
ये क्या होता है √T2 बटे T1। ठीक है, √T2 बटे T1। तो √T2 कितना है 16 और T1 कितना है दोस्तों 9। ठीक है, तो ये होगा 4 और इसका आएगा 3। तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा 4:3। ठीक है, 4:3 होगा इसका। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 131। 131 में दिया 2 ट्रेनें दिल्ली और पटना से चलती हैं। ठीक है भाई, दिल्ली और कहाँ से चल रही है दोस्तों पटना। तो ये हो गया दिल्ली और ये हो गया पटना। ठीक है, दिल्ली और पटना से चलती हैं और क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर जाती हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। दिल्ली से पटना जाती है, ये पटना से कहाँ आती है दिल्ली आती है। ठीक है, और कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः पटना और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटा 48 मिनट। इसे पटना पहुंचने में कितना लगता है, कब, यहाँ से पार करने के बाद, ऐसे चली उसके बाद पार करने के बाद इसको समय लगा। ठीक है, तो इसको समय कितना लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 + 48 मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे करेंगे 60। तो 12 से काटेंगे, 12 5 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 चौक 20 4 24। तो ये हो गया 24/5 घंटे। यानी कि इसको यहाँ मिलने के बाद यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना लगता है 24/5 घंटे। ठीक है, अब ये चलती है, इसको समय लगता है 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 + 20, 20 को घंटे में बदलेंगे, बटे करेंगे 60। तो ये आ गया 3 3 3 9 और 1 10। ठीक है, 10/3 घंटा। अब इसको यहाँ से चली फिर मिली, उसके बाद में इसको यहाँ तक पहुँचने में, है ना, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में समय लगा 10/3 घंटा। ठीक है, अब वही फार्मूला लगाएंगे S1 का मतलब पहली स्पीड, और पहली स्पीड हमें दे रखा 45। S2 दूसरी ट्रेन की चाल हमसे पूछा है T2। ठीक है, T2 कितना है T2 है दोस्तों 10/3, है ना, 10/3। और T1 कितना है 24/5। पास वाले के पास से गुणा, दूर वाले के दूर से करेंगे। ठीक है भाई, तो ये होगा 10 और ये बटे 5 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, बटे 24 × 3। ठीक है, अब इसे काटेंगे 5 और ये दोस्तों 12। तो ऊपर 5 आएगा, बाहर निकलेगा 12 3 36 का 6 निकलेगा बाहर, 5/6 आ गया। और इससे काट लेंगे तो 5 से ये 9 बार, तो 9 छाक 54। ठीक है, तो S2 बराबर आ गया दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 132। 132 में दिया एक ही समय पर चलने वाली 2 कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में T घंटे के बाद मिलती हैं। पहुंचने के बाद वे 5 घंटे और 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि कार ए की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार बी की चाल क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, ग्रुप डी का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें बी की चाल पूछा है। तो S1 पहली स्पीड कितना दे रखा है, पहली स्पीड दे रखा है दोस्तों 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और T1, ठीक है, T1 कितना दे रखा है कह रहा है 5 घंटे, तो ये 5 घंटे होगा। और S2 हमसे पूछा हुआ है और T2 दे रखा है दोस्तों, मिलने के बाद कितना समय लेती है 6 घंटे, तो ये 6 घंटा दे रखा है। ठीक है भाई, तो S1 का मान कितना 55/S2 बराबर √T2 का मान 6 और बटे 5। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हमें सारे ही अंडर रूट में दिए हैं, ऑप्शन जितने हैं सारे अंडर रूट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 6, अगर हम यहाँ पे 5 यहाँ से कॉमन लेंगे, अगर इसे दोस्तों अगर हम 5 गुणा करें ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये होगा दोस्तों 55 25, तो 55/S2 बराबर 5 6 का 30। तो ये हो गया ऊपर 30
अंडर रूट 30 और नीचे 5 बाहर आएगा, ठीक है। तो पचम 25, पचम 25, 25 और 2 27, ठीक है। और बटे आएगा अंडर रूट 30 बराबर S2, ये आ गया। अब बटे अंडर रूट 30 किस में दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अंडर रूट 30 हटाने के लिए ऊपर नीचे अंडर रूट 30 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है भाई। 275 बटे अंडर रूट 30 और गुणा अंडर रूट 30 और गुणा अंडर रूट 30, ठीक है। तो 275 गुणा अंडर रूट 30 बटे अंडर रूट 30 किस में दिया है, डी वाले में दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 30 गुणा होगी अंडर रूट 30 की गुणा अंडर रूट 30 से होगी, तो आएगा ये 30। अब इसे काटेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे तो ये आएगा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से अगर काटेंगे तो पचम 25, पचम 25, 5 छका 30, तो 55/6 अंडर रूट 30, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 133। 133 में दिया है एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। कुल दूरी पूछा है, ठीक है भाई। तो पहले आधा भाग और फिर दूसरा फिर दिया आधा भाग, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस आधा आधा मतलब हर का अगर लासा लेंगे तो आएगा 2, है ना। हरों का लासा लेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा। इसको मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस की, उसकी कितनी है दोस्तों, 2 है ना। 2x हो गई, x मान लेते हैं, तो 2x टोटल डिस्टेंस हो गई। उसका कह रहा है आधा भाग, ठीक है। आधा का मतलब x होगा। आधा भाग कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसकी स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आधा बचा है तो इसकी स्पीड ये कितने से पूरी करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। तो टाइम लग कितना रहा है, जबकि लग रहा है 10 घंटे, है ना। तो ये 10 के बराबर होगा। तो यहाँ से लासा लेंगे, 20-30 का लासा आएगा दोस्तों 60। तो ऊपर 60, ऊपर जो है 60 20 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 20 से हो रहा है 3 बार, है ना। तो ये 3x होगा और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। क्योंकि 30 जो है 60 को 2 बार में डिवाइड कर रहा है ना। 30 दूना 60, तो ये 2x होगा बराबर 10। तो 3 2 5, तो 5x बटे 60 बराबर 10। तो इसे काटेंगे दोस्तों, ये 2, तो x बराबर आ गया दोस्तों 6 दूनी 12, 120। और हमसे पूछा कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ से 120 x का मान हो गया, तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, इसकी शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करें तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी दोस्तों, दोनों स्पीडों का 2 गुना, दोनों स्पीड, है ना, दोनों स्पीडों का 2 गुना कर दिया, बटे दोनों स्पीडों को जोड़ लेंगे, 30 और 20 50, और गुणा समय, समय कितना दिया 10, 10 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे इसे 4, तो 4 दूना 8, 8 3 24, तो ये आ गया 240 किलोमीटर, ठीक है भाई। ऐसे भी इसे कर सकते हैं, ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो दोनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे, और ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 134। 134 में दिया एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ये पूछा कि कुल दूरी कितनी है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कुल दूरी 2x है, ठीक है। 2x हमने कुल दूरी मान ली, तो आधा हिस्सा x होगा, इसमें आधा हिस्सा फिर कितना होगा, x होगा। तो पहला आधा हिस्सा है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्लस दूसरा आधा, दूसरा आधा कितना दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। जबकि टाइम लग कितना रहा है, 11 घंटे, तो बराबर 11 होगा। 25 और 30 इसका लासा लोगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालोगे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, डिस्टेंस हमें चाहिए, तो 2 गुना दोनों की स्पीड, है ना, गुणा में बटे स्पीड जोड़ेंगे, तो ये आएगा दोस्तों 55, और गुणा टाइम, टाइम कितना है 11, 11 से आप डिवाइड करेंगे ये आएगा 5, और इससे 5 से काटेंगे 5, 5 दूना 10, 10 की गुणा 30 से होगी तो आएगा 300 किलोमीटर,
ठीक है, 300 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों ए वाला सही होगा। ठीक है, ये था इसका तरीका शॉर्ट ट्रिक का, ये भी ऐसे भी इसे निकाल सकते हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 135 में दिया है एक स्कूटर सवार 5 घंटे के लिए यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा हिस्सा 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 24 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा करता है। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 2x है। ठीक है, आधा और आधा, इसका आधा x और इसका आधा x। तो पहला आधा हिस्सा, इसकी स्पीड कितनी है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा आधा कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये टोटल समय हो गया, ये समय टोटल हो गया, जबकि समय लग कितना रहा है, टोटल लग रहा है 5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से 21 है और ये 24 है, इसका लासा लेंगे तो आएगा ये 84। 84 आएगा, 24 चौक 96, 84 नहीं आएगा, 24। ठीक है, तो 21 को लिख सकते हो 7 × 3 और 24 को लिख सकते हो 8 × 3। ठीक है, तो 3 तो आएगा ही आएगा, 800 तो 56 × 3 आएगा, यानी कि 6×3 = 18। ठीक है, 5×3 = 15 और 1 16, 168। तो 21 8 168 होता है, तो ऊपर 8x होगा। ठीक है, और ये 24 क्या होगा दोस्तों, 24 4 8 800 तो 56, 6×3 = 18, 24 से कितनी बार जा रहा है, 24 7 168। ठीक है, 7 बार जा रहा है, तो ये 7x होगा, और ये 5 8 7 15, तो 15x/168 बराबर 5। 5 से इसे काटेंगे 3 बार, और 3 से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 5 15 3 18, तो x बराबर आ गया दोस्तों 56। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी होगी, 56 का डबल, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 112 किलोमीटर। ठीक है, 112 किलोमीटर होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों किसी में भी नहीं दिया है ना, तो इसका यही सही होगा 112 किलोमीटर। ठीक है, आंसर इसमें ठीक नहीं दिया है। तो डिस्टेंस ट्रिक से निकालेंगे अगर, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 2 गुणा दोनों स्पीड कितनी है 21 × 24। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा ये 45। ठीक है, और गुणा समय कितना दे रखा है 5 घंटा, 5 से इसे काटेंगे 5 9 45, और इससे काटेंगे 3 3 9, 8 3 24, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 से तो 21, 8 से तो 56, 56 का डबल 112 किलोमीटर। ठीक है, 112 किलोमीटर होगा इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, 135 का ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 136 में दिया, एक आदमी 4 घंटे की यात्रा करता है। यात्रा का आधा हिस्सा बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और शेष 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूटर से तय किया जाता है। उसने कितनी दूरी तय की, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, टोटल मान लेते हैं कि 2x, उसकी टोटल डिस्टेंस 2x मान ली, आधा और आधा, आधा ये x हो गया और ये x हो गया। इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये समय हो गया, तो जोड़ देंगे, और समय लग कितना रहा है 4 घंटा। ठीक है, 40 और 30, इसका लासा लेंगे तो आएगा 120। ठीक है, और ये कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 40 120 3 बार, तो ये होगा 3x, और ये कर रहा है 4 बार, तो ये 4x बराबर 4, 4 3 7, 7x/120 बराबर 4 तो x बराबर 5 चौक 48, 480/7 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 480/7 किलोमीटर उसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी है कितनी है 2 गुना 480/7। ठीक है, तो ये होगा 0, 8 दूनी 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9/7, और इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकन 7, 2 हो गया 25 हो गया, 7 तियाँ 21। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 7 तियाँ 21, 5 हो गया, 7 8 56, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, तो ये होगा 137 पॉइंट कुछ। ठीक है, 137 पॉइंट, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही होगा। ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप ट्रिक से कैसे करना, डिस्टेंस अगर निकालनी है तो दूसरा तरीका हमने बताया था 2 गुणा स्पीड। स्पीड कितनी है 40 × 30, बटे दोनों स्पीडों को जोड़ेंगे तो आएगा ये 70, और समय कितना लग रहा है 4 घंटे।
ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल और जाती हैं 12, 12 की गुणा 2 से करेंगे, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 चौक 96, 960 और बटे 7, ठीक है। तो इसको काटेंगे, कितना आ रहा था दोस्तों, 137 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 137 में दिया एक आदमी ने 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी थी, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो इसमें लगाएंगे हम एलिगेशन। इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, एलिगेशन। पहले पैदल की बात हो रही है, पैदल, उसके बाद फिर कह रहा है साइकिल, ठीक है। पैदल और साइकिल से पैदल कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और साइकिल से उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा है ना, वो टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल स्पीड आएगी। टोटल स्पीड है कितनी दोस्तों, ये है 28, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 28 है और 8 घंटे में तय कर रहा है। तो ये आएगा दोस्तों, 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28 और 4 दूना 8, 7/2, ठीक है, 60/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बटे नीचे यहाँ 2 हो रहा है, ठीक है। अब एलिगेशन से जो भी आएगा, पहले ये समझ लीजिए दोस्तों, एलिगेशन यहाँ पे जो आएगा वो आएगा टाइम का, है ना। क्योंकि यहाँ पे बटे क्या दिया है, टाइम दिया है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में एलिगेशन लग रहा है, ठीक है। एलिगेशन हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में लगता है। तो यहाँ पे टाइम बटे में दिया है, तो बटे क्या है, जो बटे में दिया होता है वही आता है। तो यहाँ पे बटे वाला जो दिया है उसी का रेशियो आएगा, यानी कि टाइम का रेशियो आएगा, ठीक है। अब ये 2 है, 2 घटाने के लिए यहाँ से घटाएंगे तो दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से कर देंगे, यहाँ भी 2 से कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों 2 दूना 4 और ये हो गया 6 दूनी 12, ठीक है। ये 12 बन गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 7। तो 12 में से 7 गया, कितना आएगा, 5, ठीक है। और यहाँ से घटाएंगे तो आएगा, ये हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो आ गया ये 3, 5:3। 5:3 किसका आ गया दोस्तों, ये टाइम का आ गया, ठीक है। जबकि टाइम टोटल लगा कितना है, 5 और 3 8 यूनिट लगा है, ठीक है। जबकि टोटल टाइम लगा कह रहा है 8 घंटे, है ना। 8 घंटे शुरू में दिया, 8 घंटे लगे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा होगा। और हमसे पूछा है पैदल दी गई, पैदल वाला समय यही है ना, तो ये है समय पैदल वाला। तो 1 से गुणा करेंगे तो 5 घंटे उसको पैदल चलने में लगे हैं, ठीक है। उसको 5 घंटे पैदल चलने में लगे, उसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस आ जाएगी 2 गुणा 5, 5 दूना 10, 10 किलोमीटर क्या है, उसने पैदल यात्रा की है, ठीक है। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था तरीका दोस्तों। अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि क्या दिया है पैदल तय की गई दूरी, पैदल मान लेते हैं दोस्तों, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। टोटल कितनी है, 28 है। तो इससे पैदल और साइकिल से तय की होगी, पैदल x हो गई, तो साइकिल से क्या करेगा, 28 माइनस एक्स, ठीक है। 28 माइनस एक्स होगा साइकिल से, क्योंकि टोटल में से पैदल वाली हम घटा देंगे, ठीक है। और इसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसकी स्पीड है 2, 2 से गुणा करेंगे। और इसकी स्पीड कितनी है साइकिल वाले की, 6 किलोमीटर, 6 से गुणा करेंगे तो ये टाइम जोड़ देंगे, है ना। तो ये होगा 2x प्लस माइनस का 6x, यहाँ से आएगा माइनस का 6x प्लस 28 की गुणा 6 से होगी तो 8 छंग 48, हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 208, ठीक है। बराबर किसके होगा, कह रहा है पैदल तय की गई दूरी और समय कितना लग रहा है, 8 घंटे, तो बराबर 8 होगा, है ना। क्योंकि ये क्या है दोस्तों, डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस इंटू स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस बटे स्पीड आएगा, ये बटे में आएगा मेरे भाई, ठीक है। ये आ गया सारा बटे में, तभी तो टाइम का रखेंगे हम, ठीक है। तो ये बटे करेंगे तो x/2 प्लस 28 माइनस x/2 और कितना समय लग रहा है, 8 घंटे। ऐसे भी कर सकते हैं इसे, है ना। और इसकी स्पीड यहाँ पे 6 है, ठीक है। ऐसे इसे कर सकते हैं, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है भाई।
तो ये था इसका दूसरा तरीका। ऐसे भी आप निकालेंगे तब भी आंसर 10 आएगा, है ना, पैदल वाली दूरी का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 138 में दिया है, सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की। ठीक है, पैदल और साइकिल, पैदल कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से कर रहा है यात्रा 13 किलोमीटर प्रति घंटा सबरीना। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे टोटल आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टोटल आएगा, बड़ा बना लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 84 किलोमीटर है। ठीक है, और कितने घंटे में, 8 घंटे में। ठीक है, 8 घंटे में तय की है। तो इससे 2 से काटेंगे तो 4 और 42 और ये आएगा दोस्तों 4, फिर 2 से काटेंगे 21, 21/2 आ गया, है ना। टोटल स्पीड आ गई 21/2। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो जो रेशियो निकलेगा दोस्तों वो टाइम का निकलेगा। अब यहाँ से 2 हटाना है तो 2 से गुणा करेंगे हम, और यहाँ भी 2 से कर देंगे हम, इधर भी हमें 2 से करनी पड़ेगी। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 8 दूनी 16 और ये हो गया 13 दूनी 26, 26। ठीक है, अब ये 21 है, इसमें से 26 में से 21 घटाएंगे तो आएगा ये 5, और ये घटाएंगे दोस्तों ये आएगा 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 1:1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, 1:1 आ गया है। ठीक है, टाइम का रेशियो आ गया 1:1। तो कह रहा है कि कितने घंटे साइकिल चलाई, उसने कितने घंटे साइकिल चलाई ये पूछा है। ठीक है, तो साइकिल कितने घंटे चलाई है, एक और एक एक और एक 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू, जबकि समय कितना दे रखा है 8 घंटे, है ना, 8 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटा। तो 4 घंटे उसने साइकिल चलाई, है ना, 4 से गुणा करेंगे तो 4 घंटे उसने साइकिल चलाई, 4 घंटे वो पैदल चला। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 4-4 घंटे उसने काम किया है दोनों पे, है ना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 139 में दिया है, निधि को एक स्थान से चलकर साइकिल से उसी स्थान पर लौटने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। मतलब वो पैदल जाती है और फिर साइकिल से वापस आने में उसे कितना समय लगा दोस्तों, 3 घंटे 45 मिनट, 3 hour 45 minute, 3 घंटे 45 मिनट का समय लगा। और कह रहा है कि उसे चलने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है ना। चल के जाती है फिर वापस चल के आती है, तो उसे लगते हैं पैदल प्लस पैदल, है ना, पैदल जाती है फिर पैदल आती है, तब उसे लगते हैं समय 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो साइकिल पर चढ़ने में कितना समय लगा, साइकिल से चलने में कितना समय लगा ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों पी और पी कितना हो गया, ये 2p हो गया, 2p बराबर 4 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 2p का मान हमें दे रखा है, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर दें तो हमें 2p बन जाएगा, है ना। यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी, इधर भी 2 से कर देंगे हम। तो यहाँ यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 से गुणा कर रहे हैं इसमें हम। ठीक है, और इधर भी हमें 2 से करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2p प्लस का 2c बराबर 45 दूना 90, तो 90 मिनट और 3 दूना 6, 6 घंटा 90 मिनट। ठीक है, 2p का मान उधर आके घटा देंगे हम, तो 2c। ठीक है, 2c 6 घंटा 90 मिनट का मतलब यहाँ से 60 मिनट, 1 घंटे में इधर बदल लेंगे, है ना। तो 60 मिनट इधर आ जाएगा दोस्तों 7 घंटा, 7 घंटा 30 मिनट। ठीक है, -2p, है ना, 2p का मान कितना है 4 घंटा 20 मिनट, इसमें से घट जाएगा 4 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो साइकिल से जाने में साइकिल से आने में ये हमें निकल आएगा 2c। तो यहाँ से घटाएंगे दोस्तों ये आएगा 3 घंटा 30 में से 20 गया 10 मिनट। ठीक है, 3 घंटा 10 मिनट इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 3 घंटा 10 मिनट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों 140 देखते हैं। 140 में दिया है, ये भूमिका एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। ठीक है, पैदल जाती है फिर साइकिल से, इसको लगते हैं 8 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, समय लेती है। वह दोनों ओर का रास्ता पैदल 12 घंटे 15 मिनट में तय करती है।
तो पैदल और पैदल कितना होगा, 2p होगा। 2p कर रहा है 12 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, 12 घंटे 15 मिनट में तय करती है। साइकिल द्वारा दोनों ओर का रास्ता तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, दोनों ओर साइकिल से अगर चले वो। ठीक है, तो 2c का मान हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 से गुणा कर दें हम, है ना, यहाँ से 2 से गुणा कर दें तभी हमें 2p का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम 2 से कर देंगे तो 2p प्लस, जब 2 से गुणा कर रहे हैं इधर भी कर रहे हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2c बराबर 40 मिनट और 8 दूनी 16 घंटा 40 मिनट। और 2p का मान कितना है, 12 घंटा 15 मिनट, इधर आके घटा देंगे तो ये 12 घंटा और 15 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट और ये कितना होगा यहाँ से 4 घंटा, तो 4 घंटा 25 मिनट इसका आंसर होगा, 4 घंटे 25 मिनट। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 घंटे 25 मिनट, डी वाला ऑप्शन मेरे भाई इसका सही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप सभी को जय हिंद।